दोस्तों, श्री राधे मोहन एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग टाइप नंबर 8 साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम 1 से लेकर के और 7 टाइप के क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर 7 ट्रिक एवं फार्मूले दोनों के विधि से जानेंगे कि यदि कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दिया हो तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम यानी 8 आज हल करेंगे और 8 से लेकर के 8-9 जितना कवर कर पाएंगे उतना टाइप हल करेंगे। एक टाइप में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन और 4-5 क्वेश्चन भी हो सकता है। किसी किसी टाइप में सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हम पहले से लिख चुके हैं कि ज़्यादा टाइम ना लगे, तो इसलिए हमारा जो टाइप 8 का पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है कि किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 2.4% तथा अगले 3 वर्षों के लिए दर 4% हो तथा कुल समय की समाप्ति पर ब्याज 75 रुपये आते हों तो उस मूलधन की राशि क्या है। यानी हमें मूलधन ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो हम मूलधन दिए थे, यानी जो हम ब्याज के रूप में जो पैसा दिया था वो कितना होगा, यानी ब्याज पाने के लिए जो पैसा दिया था वो कितना होगा, यानी इतने समय के बाद में। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है इस मूलधन को ज्ञात करने के लिए। सूत्र होता है कि मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा R1 गुणे T1 प्लस R2 गुणे T2 प्लस R3 गुणे जो है T3, यानी जितना भी दिया हो, चाहे 6 साल के लिए दिया हो, अलग अलग साल के लिए, चाहे जितना भी साल का दिया हो, तो ये फार्मूला हम वहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले फार्मूले के विधि से देखेंगे, फिर उसके बाद में 7 ट्रिक से भी देखेंगे कि होता क्या है। सेम फार्मूला ही है, केवल उसको ध्यान में रखते हुए उसको हल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए R1 यहाँ पर मुझे दिया था कि 2 वर्ष के लिए दर, तो R1 हमारा दर होता है 3, यानी 3 गुणे जो है 2 गुणे 3, यानी 2 वर्ष और गुणे 3, यानी जो है 3 दर है। चाहे दर को समय में गुणा करो, चाहे समय को दर में गुणा करो, बात एक ही होती है। चाहे 2 को 3 में गुणा करो तब भी 6 आएगा, और चाहे 6 को 2 में गुणा करो तब भी 6 आएगा। उसके बाद में 2.4 गुणे 5, यानी 2.4 हमें दर दिया था और 5 वर्ष में इसको हमें हल करना था। तो यहाँ पर जो है R2 हमारा हो जाएगा 2.4 गुणे और समय T2 हो जाएगा 5। फिर अगला जो है, अगला स्टेप जो है दिया है कि अगला जो है हमारा समय 3 वर्ष है और दर कितना है 4 वर्ष है। तो समय हमारा 3 वर्ष और गुणे 4 हो जाएगा। इस सभी गुणनफल को जोड़ करके हम क्या करेंगे, तो ब्याज गुणे 100, यानी ब्याज हमारा 75 था तो ब्याज के स्थान में 75 और 100 यानी पहले से था तो 100 यहाँ पर रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर सब हमने ऐड किया तो यहाँ पर हुआ कि जो है 75 गुणे 100, और यहाँ से जब हम दशमलव इसको हटाए तो यहाँ पर ये गया और यहाँ पर कितना हुआ 10, यानी दशमलव हटाए तो ऊपर कितना हुआ 10, और 5 से यदि हम इसको भाग दिए तो 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, और 2 से यहाँ पर काटेंगे 24 को तो 2 एक कम 2 और 12 दूनी 24 यहाँ से कटेगा। और यहाँ पर यदि हम ना काटना चाहें तब भी हमारा यहाँ पर 12 ही आ गया। यदि 5 से 24 में गुणा करेंगे, यानी 2.4 में गुणा करेंगे यहाँ से, तो 2.4 में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 12.0 आएगा। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, यदि चाहे आप तो वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर अगला स्टेप हमारा होगा कि 75 गुणे 100 बटे जितना भी यहाँ पर गुणा किया गया या बचा उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 6 प्लस 12 को जोड़ेंगे तो 12 12 24 और 6 30 हो जाएगा। अब 30 को हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या क्या कोई भाग है या नहीं। तो यहाँ पर 30 को 1 0 से 1 0 क्या करें, कैंसिल कर दिए, हमारा बचा 3। अब 3 को हमें 75 में भाग देना है। तो 75 7 5 12, यानी दोनों का योग यदि 12 है तो क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से हम 3 को विभाजित किए तो 3 दूनी 6, एक बचा यहाँ पर हो 15 और 3 5 15, यानी हमारा जो है मूलधन कितना आया, तो 25 यहाँ से और 1 0 यहाँ से, नहीं कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा जो है 250 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। यानी 250 रुपये हमने दिया था, तब हमें 75 रुपये ब्याज मिला है।
कितने वर्षों में, तो ये भी जान सकते हैं कि 3 3 5 3 8 और 2 10 वर्षों में हमें 75 रुपये ब्याज मिली है। कब? जब हम 250 रुपये मूलधन के रूप में दिए थे। अब इसका सार टिक क्या होगा कि सार टिक ये होगा कि जितना भी यहाँ पर जो दर दिया हुआ है, दर को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कि किसको? केवल हमें दर को ऐड करना है और हमें किसी से नहीं मतलब है। तो दर हम यहाँ से ऐड करेंगे तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, 4% यहाँ पर, तो 4 और यानी समय और दर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, गुणा करके। सेम चीज़ यहीं पर है। तो यहाँ पर दो दो को गुणा करेंगे 3 में, तो 3 दूनी 6 और 5 को 2.4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा। तो 12 और 6 18 हो जाएगा, और 3 को 4 में गुणा करेंगे तो 4 3 12 होगा। 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर कितना टोटल आया, 8% हमारा 30 आया। अब 30 यहाँ परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे हमारा 100 लग जाएगा। यहाँ पर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 30 बटे कितना, 100। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा मूलधन है, जो मूलधन है वो क्या है हमारा, P, यानी जो है 100 है। नीचे वाला हमारा मूलधन हो जाएगा, ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 75 रुपये। कितने रुपये दिए हुए हैं, 75 रुपये। यदि हमसे कहा जाता, यानी इंटरेस्ट दिया है, हमसे यहाँ पर मूलधन पूछा जा रहा है, कभी कभी मूलधन दिया होगा, हमें इंटरेस्ट जो है बताना होगा। तो ये इस तरीके से हम दोनों को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 75 दिया है, यानी 30 से कितना गुना ज़्यादा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 से जो है ये कितने गुने ज़्यादा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है 25 3 75, और जो है एक जीरो जो यहाँ पर जो है 25 से 75, और एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 3/10 होगा। तो अब 25 से कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ, 10। तो यदि हम यहाँ पर यानी ये कितने गुने ज़्यादा है, तो 25 गुने ज़्यादा है। तो ये भी इससे कितना गुना ज़्यादा होगा, 25 गुने ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 10 गुणे जो है 25 बराबर में कितना हो जाएगा, 250। ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर लिखा है कि एक सेठ थे, उनका क्या नाम था, करोड़ी मल था। यानी सेठ करोड़ी मल ने एक किसान को 4 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर, अगले 5 वर्षों के लिए, यानी वो 2% जो है 4 वर्षों के लिए 2%, और अगले 5 वर्षों के लिए 3.4%, तथा शेष समय के लिए 6% पर कुछ रुपए कर्ज दिया। यदि 16 वर्षों के बाद वो 13,400 रुपये ब्याज के रूप में मिलता है तो वो कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 वर्ष दिया है, लेकिन इसको हम जब ऐड करेंगे, यानी 4 वर्ष और 4 5 कितना, 9 वर्ष हुआ। लेकिन आगे से जो है दिया हुआ है कितना, 16 वर्ष। तो 9 में कितना जोड़ा जाए कि 16 वर्ष हो जाए, यानी 7 जो है 7 वर्ष। तो ऐसे देखेंगे, इसको हम जब गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 60 कट में देखें तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8%। और 5 को 3 में 3.4 में गुणा करेंगे तो यानी 5 के 20 और 5 15 15.0 होगा। तो जीरो का कोई महत्व नहीं होगा, यानी यहाँ पर 4 दूनी 8 और 15 8 कितना होता है, 23 होता है। यानी 23 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है तथा शेष समय के लिए 6%। तो यदि यहाँ पर जो है 9 वर्ष हो जाता है तो शेष समय 16 में कितना बचेगा, 7 वर्ष। तो 7 को 6 में क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे। तो 7 छंग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, 23 में 42 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 67 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 67 प्राप्त होगा। तो यदि हम यहाँ से जो है सूत्र के विधि से हल करना चाहेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ब्याज को रखेंगे, गुणे में 100 करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, इसको हमने गुणा किया 4 को 2 में, तो 4 दूनी कितना हुआ, 8। यानी दर को समय में गुणा किया, 60 में ही लगाया है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर प्लस जो है R2 जो है R1, यहाँ पर R1 T1 होगा, यहाँ पर R2 T2 होगा। तो R2 T2 कितना दिया हुआ है, 5, और यहाँ पर कितना 3.4। तो इनको दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, मुझे 17 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 17। यानी 5 जो 5 के 20 के जीरो, हाथ हैं 2, और 5 15 और 2 17, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है कितना मिलेगा, मुझे 17 मिलेगा, प्लस 42, यानी 7 यहाँ से और 6 यहाँ से, यानी जो 7 वर्ष बचा 16 यानी 9 वर्ष के बाद में, और 6 में जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 7 6 के 42। तो सारे को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 67। और 67 दुना कितना होता है, 134 होता है। यानी यहाँ पर जो है बचेगा कितना, 200 बचेगा, यानी 2 जीरो यहाँ बच रहा है। और गुणे में कितना,
100 गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 100 को यदि हम 200 में गुणा करेंगे तो हमें टोटल कितना मूलधन मिलेगा, तो 20,000 मिलेगा। अब इसी को हम 60 विधि में कैसे हल करेंगे, तो हमें केवल केवल क्या करना है कि समय को गुणा करके और उसको जोड़ देना है, समय और दर को गुणा करके जोड़ देना है। जो संख्या आ जाएगी उसी से हम क्या करेंगे, मूलधन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 67 हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ 67%। 8% क्या होगा, 67%। तो 67% में यदि हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, और जो 100 होगा नीचे या कोई भी संख्या होगी वो हमारा क्या होगा, मूलधन होगा। यानी 100 हमारा क्या है, मूलधन। यदि हमने मान लीजिए कि 100 रुपये दिए थे तो हमें 16 वर्ष के बाद में कितने रुपए मिले हैं, 67 रुपये मिले हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि जो हमें ब्याज दिया था वो ऊपर है, मूलधन नीचे है। तो ब्याज यदि ऊपर है तो ऊपर यहाँ पर जो है ब्याज दिया होगा तो ब्याज रख देंगे, यदि हमें मूलधन दिया होगा तो यहाँ पर नीचे मूलधन। और देखेंगे कि 67 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 200 गुना ज़्यादा है। कितने गुना, 200 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए मूलधन भी जो हमें वर्तमान में दिया है इससे 200 गुना ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा, 20,000 रुपये होंगे। मूलधन कितने होंगे, 20,000 रुपये। यहाँ पर लिख लेंगे कि टोटल जो है मूलधन कितना होगा, 20,000 रुपये होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला जो है क्वेश्चन हमारा जो है टाइप नंबर 9 है। तो टाइप नंबर 9 कैसे हल करेंगे उसके लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो टाइप नंबर 9 के लिए अगला पेज जो है लेते हैं, क्योंकि जो है वहाँ पर जगह नहीं बचा हुआ था। तो टाइप नंबर हमारा जो है 9 क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। तो टाइप जो है नंबर जो कौन सा है, 9 नंबर है। तो पहला जो है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि, पहला क्वेश्चन हमारा है टाइप नंबर 9 में, प्रश्न संख्या 1 क्या है कि 3600 रुपये को को दो भागों में इस तरह बांटा गया कि पहले भाग पर 3% तथा दूसरे भाग पर 3% दर होगा, सॉरी यहाँ पर जो है दर होगा, यानी दर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज 2 वर्षों में ब्याज दूसरे भाग पर ब्याज दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है, होता है। 4% दर दिया गया 4% दर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या है, दिया गया मूलधन का हिस्सा। तो यहाँ से हल करते हैं। तो हल में क्या करेंगे, पहले जो है देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए, यानी यदि कोई संख्या को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, चाहे वो मूलधन हो और चाहे ब्याज हो, तो उसके लिए हमें एक फार्मूला मिलता है कि पहला भाग, यानी जो कुछ होगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे पहला भाग
पहला भाग बटा दूसरा भाग बराबर में आर जो है R2 गुणे T2 बटे R1 गुणे T1। देखिए यहाँ पर जो है यदि कोई दो दिया होता तो यहाँ पर R1 R2 R3 ये जो है R1 T1 R2 T2, फिर आगे जो है R3 T3 इसके बटे में लगा कर लिखते तीसरा भाग के लिए। लेकिन यहाँ पर दो भाग दिया हुआ तो इसको इसलिए यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा क्या सूत्र है। देखिए यहाँ पर सेकंड टाइप भी हम आप लोगों को बताएंगे कि दूसरे तरीके से इसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो R2 यहाँ पर दिया हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है पहले भाग पर तो पहला भाग के लिए ये हो जाएगा और दूसरे भाग पर 4% दिया है। तो 4% हमारा जो होगा R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे T2 यानी जो दूसरा समय दिया हुआ है तो कितने समय में 3 वर्ष में, कितने समय में 3 वर्ष में। फिर बट्टे में R1 हमें कितना दिया हुआ है ऐसे देखेंगे तो 3% और वर्ष कितना दिया हुआ है 2। तो यहाँ पर होगा 3 गुणे 2 होगा। अब देखिए यहाँ से यदि को हम कैंसिल करना चाहें तो डायरेक्ट भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 3 एक कम 3, यानी यहाँ पर क्या बचा पहला भाग जो हमारा होगा पहला भाग बटे दूसरा भाग। देखिए इसको हम P1 और P2 भी मान सकते हैं अपने अनुसार जो है P1 P2 P3 इस तरीके से पहले भाग दूसरे भाग के लिए। तो यहाँ पर 2 बटे कितना होगा वो 1। अब इसको क्या करेंगे इस तरीके से तिरछे में गुणा करवा सकते हैं या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पहला भाग अनुपात दूसरा भाग। तो यहाँ पर P मान लेते हैं पहले भाग को यहाँ पर P1 और इसको मान लेते हैं P2। क्या मान लेते हैं P1 एवं P2। तो P1 अनुपात P2 बराबर, देखिए ये इसके भाग में है तो ये इसका मान होगा दूसरे भाग का और इसका मान है तो ये इसका मान होगा। तो यहाँ पर 2 अनुपात 1 आएगा, यानी ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। P का मान 2 P1 का और P2 का मान क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा भी जो सेकंड विधि है वो क्या कहती है, सेकंड जो है विधि जो है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है कि करना सेम यही है, यानी दोनों का गुणा जो है करवा लेना है। तो पहले इसको हम मान लेंगे कि जो पहला भाग हमारा था वो P1 था और दूसरा भाग क्या था P2 था। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये दोनों जो है 4% दर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या है, लेकिन इसमें कुछ दिया है कि 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। कुल पढ़ेंगे तो यहाँ पर ब्याज हमें क्या मिलेगा समान मिलेगा। तो इसलिए यहाँ यदि समान मिला तो यहाँ पर क्या करेंगे बराबर का निशान लगा लेंगे। अब P1 का मान देखने के लिए पहले हमें जो पहले समय और दर दिया है उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले भाग पर क्या दिया था 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज। तो 3 का 2 में क्या करेंगे गुणा करवा देंगे, फिर बराबर लगा है तो बराबर लगा देंगे। P2 में क्या दिया है कि 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज। तो 4 को 3 में क्या करेंगे गुणा करवा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बराबर है तो यहाँ से भी हम इसको इसी तरीके से हल कर सकते हैं। 3 से 3 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या है कि P1 हमें दिया हुआ है, P1 जो है P1 में गुणे 1 बराबर जो है P2 में गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो गुणे में 2 हो जाएगा तो जो गुणे में है वो उसको यहाँ पर भेजेंगे। तो यानी यहाँ पर होगा P1 बटे में P2 बराबर, देखिए जो है 2/1 क्या होगा, इसको जब यहाँ भेज देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान हमें मिलेगा कि P1 अनुपात P2 बराबर 1 जो है 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1। ये हमें क्या होगा आंसर प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमें क्या हुआ कि अनुपात प्राप्त हुआ है, अब हमें हिस्सा प्राप्त करना है। तो हिस्सा प्राप्त करने के लिए देखिए अनुपात के लिए तो हमने यहाँ पर बता दिया, लेकिन हिस्से के लिए हमें क्या करना होगा। हिस्से के लिए आप लोग जानते हैं कि हिस्से के लिए यहाँ पर जो है एक फार्मूला लगाया जाता है। क्या होता है, जिसका हिस्सा ज्ञात करना होता है उसको हम क्या करते हैं ऊपर की तरफ रखते हैं, और जिसका हिस्सा हमें दिया होता है उसको क्या करते हैं नीचे की तरफ हम रखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो है 4% दर दिया गया है, मूलधन का हिस्सा क्या है तो 4% दर वाले को हमें ज्ञात करना है। तो 4% दर हमारा क्या है दूसरा वाला भाग है। तो दूसरे वाले भाग में क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर लिखेंगे कि 4%
प्रतिशत वाला भाग देखिए आसानी से उसको भी हल किया जा सकता है। वाला भाग जो है बराबर जो होगा, देखिए अब हमें क्या लिखना है 4%, तो 4% क्या था, P2 वाला भाग था। देखिए P2 वाला भाग है, तो यहाँ पर P2 वाले भाग का जो है अनुपात कितना आया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो P2 वाले भाग का अनुपात आया है 1। तो 1 में दोनों को ऐड करेंगे यानी 2 + 1 करेंगे, और जो है गुणे में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना होगा 36, यानी जो दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, जो मान यानी कुल रुपए दिए हुए हैं, इनको 2 भागों में बांटना है ना। तो इनको जब 2 भागों में बांटना है तो यहाँ पर इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, तो यहाँ पर होगा यानी इस प्रकार से, सॉरी जो है 3600 है, 1000 नहीं है। तो ऐसे इसको ऐड करेंगे तो 1 कितना होगा, 3 गुणे में 3600। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3 1 का 3 और 3 दूनी 6, यानी जो है 4% वाला भाग हमें कितना प्राप्त होगा, यानी P2 का मान जो है, P2 का हिस्सा हमें प्राप्त होगा जो है 12 है। तो 12 में जो है 2 जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। यानी P2 1200 रुपये पाएगा, बाकी जो है 1800 रुपये जो है, सॉरी 1400 रुपये कौन पाएगा, P1 पाएगा। जो P2 का भाग कितना है, 1200 रुपये है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले जो है क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या जो है यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे। तो प्रश्न संख्या जो है सेकंड टाइप नंबर किसका, 9 का। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि 8200 रुपये, देखिए क्या है, 8200 रुपये को दो भागों में इस तरह विभाजित किया गया है। इस तरह विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक 10% वार्षिक दर से 4%, ओ सॉरी जो है 4 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि की राशि की राशि दूसरे भाग पर 7% वार्षिक दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि बराबर है राशि जो है बराबर है। तो पहले राशि की भाग क्या है, तो पहले राशि पहले राशि का भाग क्या है। तो यहाँ पर जो है हल करेंगे तो हम दोनों को, यहाँ पर देखिए दोनों का मान क्या कहा जा रहा है कि राशि दोनों आपस की बराबर है। तो हम शॉर्ट ट्रिक से याद लगाएंगे, बहुत ये फार्मूला नहीं रखेंगे। तो P1 जो है P और बराबर में क्या हो जाएगा, P2। यहाँ पर मान दिया हुआ है कि 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में, पहले के लिए दिया हुआ है। तो 10 चौके 40 गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रख भी सकते हैं 4 गुणे 10, और बराबर लगा है बराबर। दूसरा 7 गुणे 6 वर्षों में दिया है, तो 7 गुणे
कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल करें तो कैंसिल हो सकता है, यानी जो है 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 5 चौके 20 और यहाँ पर 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा कितना। तो यहाँ पर जो है P1 हमें प्राप्त होगा 20 और जो है P2 जो है यहाँ पर कितना होगा 21, यानी बराबर में है। तो यहाँ पर जो है जब हल करेंगे तो इससे गुणा करेंगे तो P2 बट्टे जो है P1 आएगा, P2 बट्टे P1 या P1 बट्टे P2 कुछ भी, इसको यहाँ भेज दे, यहाँ भेज देंगे तो इसको यहाँ भेजना पड़ेगा। और इसको यदि हम जो है ऊपर भेज दिए हैं P2 को, तो जो है यहाँ पर हमारा मान होगा 20, P2 का मान कितना होगा 20 और P1 का मान कितना होगा 21, बट्टे में कितना होगा 21 होगा। अब 20 और 21 दोनों का जो है मान जो है कितना हुआ 41 हुआ, कितना हुआ 41 हुआ। लेकिन हमें दिया कितना है उसको हम देख लेते हैं, कितना 82 जो है 8200 रुपये दिए हुए हैं। कितना दिया हुआ है 8200 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना हुआ 41 से कितना गुना ज़्यादा है, यानी 41 तो हमें दिया नहीं गया है, यानी 82 दिया गया है। और हम जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है 41 प्राप्त होता है। तो इससे कितने गुना ज़्यादा, तो 41 दूना 82, कितने गुने ज़्यादा दुगना, और जीरो जीरो लगा है इसको जीरो रख देंगे, यानी 200 गुना ज़्यादा है। तो ये भी जो है दोनों संख्याएं 21 और 20 ना होकर के इससे 200 गुना ज़्यादा होंगी। तो यानी इसमें यदि हम गुणा करेंगे किसका 200 का गुणा करेंगे इसमें, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 200 बराबर में 2 दूनी 4 और एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी 4000 रुपये हमें जो है P2 का प्राप्त होगा। और P1 का भाग हमें कितना प्राप्त होगा 200 से गुणा करवाएंगे तो प्राप्त होगा, यानी 21 दूना 42, कितना जो है 4200 प्राप्त हो जाएगा, यानी 4200, 4200 P1 का और जो है 4000 इसका, यानी दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा 4200 रुपये। तो इस तरीके से हम दोनों का भाग ज्ञात कर सकते हैं। आंसर हमारा जो होगा 4200 रुपये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको फार्मूले के जरिए भी हल कर सकते हैं, तो जो है फर्स्ट विधि भी देख लेते हैं। फर्स्ट विधि से किस प्रकार हल करेंगे, तो दोनों का यानी पहला भाग यानी P1 बटे में दूसरा भाग यानी P2 बराबर में R1 गुणे आर जो है R2 गुणे T2, यानी जो है पहले भाग के लिए दूसरा भाग ऊपर रखेंगे और दूसरे भाग के लिए पहला भाग जो है रखेंगे। तो पहला भाग के लिए दूसरा भाग जो है यहाँ से लेंगे, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, ध्यान में रखना है हमें, यानी 6 को 7 में गुणा करना है, यानी जो है 7 गुणे 6 हो जाएगा। जो है दूसरा भाग जो नीचे वाला है उसको हमें दूसरे मान को ऊपर रखना है और पहले वाले मान को नीचे रखना है, ये हमें ध्यान में रखना है। यदि हम P2 को जो है ऊपर रखते हैं और P1 को नीचे रखते हैं, तो जिस प्रकार से मान दिया है सेम उसी प्रकार से भी हम रख सकते हैं। कब, जब हम P2 को ऊपर रखेंगे तब। तो यहाँ से देखिए जो है ये हो गया। अब यहाँ पर 10 को 4 में गुणा करेंगे, कितने वर्षों के लिए दिया है 10%, 4 वर्षों के लिए, तो 4 गुणे 10 होगा। यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 10 दूना 20 होगा, 7 तरीके से, यानी किसी भी तरीके से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर मान लिया है इसको हम सूत्र के द्वारा जो है यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा दोनों का जो है 7 तरीके 21 बटे में कितना होगा 10 दूना 20 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि यानी दोनों को जो है फार्मूले के हिसाब से हल करेंगे, तो पहला भाग पूछा गया है यानी P1, तो P1 का यानी अनुपात में पूछा जाता तो P1 अनुपात जो है P2 बराबर होता 21 अनुपात कितना होता 20 होता। लेकिन यहाँ पर हमें मान पूछा गया है P1 का, तो P1 का जो है भाग जो होगा वो क्या होगा, तो P1 का भाग बराबर होगा जिसका मान हमें ज्ञात करना है होता है उसको हम क्या करते हैं ऊपर रखते हैं। तो 21 बट्टे में कितना होगा 200, सॉरी यानी 20 होगा, कितना होगा 20 होगा, गुणे में जो मान दिया है कितना 8200 रुपये, कितने 8200। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 82 यानी 820 रुपये, दो एक कम दो, 4 दूनी 8। फिर क्या करेंगे, सॉरी जो है यहाँ पर जो P1 का भाग है वो कितना होगा, P1 का भाग होगा 21 और P2 का भाग कितना होगा 20 होगा। तो 21 जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है नहीं, इसको हल करेंगे तो यानी 4 एकम 4 और यहाँ पर 1 एकम कितना होगा 1 होगा। तो 21 एकम 21, 2 एकम 2 कितना होगा जो है जो है 20, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 यानी 41, और यहाँ पर जीरो होगा तो यहाँ पर जीरो लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे P1 जो है P1 का भाग जो होगा वो क्या होगा
P1 का भाग होगा तो यहाँ से 21 एकम 21 और 21 दूना 42, 41 जो है यहाँ से 21 एकम 21 यानी 0, 21 जीरो है 0, 21 एकम 21 के 1 हाथ है 2, 21 दूना 42 और 2 21 चौके 2100 के सॉरी यहाँ पर देखिए 21 को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमें जो है 21 और ऐड करना पड़ेगा, तब हम इसको जा कर के हल कर पाएंगे। तो जब यहाँ पर जो है इसको दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तभी तो हल कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर जो है इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पर जो है तो जब 41 होगा तो हम यहाँ पर इसको जो हल करेंगे ये 41 होगा तो P1 बराबर जो है 8200 गुणे में 21 बटे में 4100। तब 41 इक्यानवे 41 दूना जो है 82 होगा यानी 200 होगा यहाँ पर। तो P1 बराबर हम यहाँ से ज्ञात करेंगे 21 दूना कितना होगा 4200, इस तरीके से आएगा। यहाँ पर ये फार्मूले के द्वारा हम इसको इस तरीके से हल करते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन पर जो है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है टाइप नंबर 9 का तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या कितना 3। क्या है कि 4,280 रुपये 4,280 रुपये को दो भागों में विभाजित किया गया है। भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग को 2 सही 1/2% दर पर 3 सही 1/2% वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 4% दर से 4 सही 1/2% वर्षों के लिए कर्ज पर दिया गया। यदि दोनों स्थितियों में ब्याज की राशि समान हो तो दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग क्या है। इसको हम हल करेंगे यानी किस प्रकार से, देखिए यदि हम सार ट्रिक लगाएंगे या जो है फार्मूले से हल करेंगे तो फार्मूले के द्वारा पहला भाग यहाँ तो दूसरा भाग होगा, सबसे पहले क्या होगा
यहाँ पर तो हम दूसरा भाग रखेंगे, दूसरा भाग बटा पहला भाग बराबर, तो पहले दूसरा भाग दिया है तो हम सीधा से रखते चले जाएंगे कि 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/2 बटे में क्या होगा 4 गुणे में 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 सॉरी जो है 4 सही 1/2 जो है 2 हो जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे, जो है फार्मूले से, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 5/2 गुणे में 3 दूनी 6 7 बटे में कितना हो जाएगा 2। ये क्या है दूसरा भाग, पहला भाग बटे में क्या हो जाएगा, तो 4 है, 4 को ऐसे लिख लेंगे, 4 दूनी 8 1 9 बटे कितना होगा 2 गुणे में, तो यहाँ पर इसको हम यानी कैंसिल भी कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 है तो 2 को 4 में विभाजित करते कम 2 दूनी 4 9 दूनी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से होगा ये 5/2 गुणे 7/2 बटे जो है 9 गुणे में 2 यानी 9 दूनी कितना होगा, तो ऐसे हम हल कर सकते हैं 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, कितना होता है 18 होता है। और ये जो है इसको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएंगी और ये संख्या जो है ये वाली संख्या यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर A/B/C/D वाला जो फार्मूला लगेगा, तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से पूरा जो है 5 7 35 और यहाँ पर जो है 4 2 दूनी 4, यहाँ पर जो है इसको हम P1 मान लेते हैं, इसको P2 ज़्यादा ना लिखना पड़े इसलिए, तो P1/P2 बराबर 5 7 35 बटे में क्या होगा, इसको हम नीचे बटे में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बटे में एक है, इसको हम ऊपर जब ले जाएंगे तो क्या होगा ए जो है AC गुणे BD, AC यानी इसमें क्या होगा AC गुणे BD वाला जो फार्मूला होगा पलट के लगेगा, तो 5 7 35 और यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 4 गुणे क्या होगा 18, क्या होगा 18 होगा। तो यहाँ से जो है इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर जो है दूसरा भाग दिया था, दूसरा भाग ऊपर होगा ना, दूसरा भाग होगा यहाँ पर P2 P1 नीचे होगा, तो 18 चौक 72 और जो है P1 जो है P2 होगा हमारा जो है P2 35 होगा और P1 कितना होगा, P1 हमारा होगा 18 चौक कितना होगा 72, कितना होगा 72 होगा। अब देखिए यहाँ से हम यदि केवल हमें क्या निकालना है, अनुपात नहीं निकालना है, तो जो यदि अनुपात नहीं निकालना है तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यहीं पर क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो 5 2 7 और 7 3 कितना होगा 10, 107 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो इसको 107 हो जाएगा। लेकिन हमें ब्याज जो है कितना मूलधन कितना दिया था, तो जो है 4280 रुपये यानी 4280 रुपये, इसको हमें क्या करना है हल करना है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे, तो यदि हम देखें तो इसको यानी 4 7 किस किस संख्या से कैंसिल हो जाता है, तो 7 चौक 28 यानी 4 से कैंसिल होगा, यानी लास्ट की संख्या 8 है तो इसको, और 28 से तो किससे कैंसिल कर सकते हैं 4 से कैंसिल कर सकते हैं। देखिए पहले कितनी से बार जा सकता है, तो 428 है और यहाँ पर 107 है, तो कितनी बार हम ले जा सकते हैं, एक बार ले जा सकते हैं, तो एक बार ले जाएंगे तो यहाँ 7 में 8 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 जीरो है तो इन 2 बचेगा, यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो कितना बचेगा 310 बचेगा, कितना बचेगा 310। फिर कितनी बार ले जा सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं, तो यहाँ पर होगा 14 सत्ते
98 यानी 8, 94 के 8 हाथ है कितना 9, तो 14 एकम 14 और 94 के 8 हाथ है कितना 9, तो 98 जो 94 98 के 98 हो जाएगा, 14 एकम 14, 14 और 9 कितना होता है 14 और 9 कितना होता है यहाँ से, यानी 1400 को गुणा किया जाए 107 में तो हमें क्या प्राप्त होगा 7 चौके 28, यहाँ से गुणा करेंगे 7 चौके 28 के 8 हाथ है कितना 2 और 14 एकम 14 यानी 2 लिखेंगे और 14 एकम 14, 14 के 14 14 हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, हमें आंसर कितना प्राप्त होगा, तो आंसर में प्राप्त होगा 1400 रुपये। कितने रुपये 1400 रुपये जो है प्राप्त होंगे किसका, यानी जो है 1400 यानी 4200 रुपये जो है P1 का जो हमें प्राप्त होगा, दूसरा भाग का जो है हमें 1400 रुपये प्राप्त होगा। तो पहले भाग का हमें कितना प्राप्त होगा, पहले भाग के लिए 1400 को 35 में गुणा करवा देंगे तो पहला भाग में जो है 72 में गुणा करवा देंगे तो पहला भाग मुझे प्राप्त होगा। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, जैसे हमें दूसरा भाग ज्ञात करना है तो P2 ऐसे लिखेंगे और जो दूसरे भाग का मान है 35 ऐसे लिखेंगे और 72 में भी मुझे 35 जोड़ना पड़ेगा, 72 प्लस 35 क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद ही प्राप्त होता है, गुणे में कितना हो जाएगा तो 4200, कितने 4280 रुपये। अब इसको ऐड करेंगे तो P2 सेम वही तरीका यहाँ पर भी है, 35 बटे जो है इसको जब ऐड करेंगे तो 5 2 7 और 7 3 10 कितना होगा 107, गुणे में 4280। देखिए यहाँ पर इसको भी हम जो है कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 7 है तो यहाँ पर कितनी बार ले जा सकते हैं, देखिए यहाँ से तो 4 बार ले जा सकते हैं, 4 से देखिए 4 कितना होगा 4 सत्ते 28, ठीक 4 से गुणा करेंगे तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, ठीक। बाकी बच्चा जो है 0 से ले जाएंगे तो 4 0 यानी 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 4 एकम 4 यानी कितनी बार ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो है इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 यानी 40 बार ले जाए, कितनी बार ले जा सकते हैं 40 बार ले जा सकते हैं। अब 40 को इसमें गुणा करवा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा P2 बराबर 35 गुणे 40, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो 0 है 5 चौक के 20 के 0 और 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी P2 बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1400 रुपये। कितने रुपये प्राप्त हो जाएंगे 1400 रुपये प्राप्त हो जाएंगे टोटल। ठीक, यहाँ पर भी यानी 4200 को जो गुणा करेंगे तो कितना होगा 1400 प्राप्त होगा। अब देखिए यदि यहाँ पर हमें P2 प्राप्त हुआ है, P1 ज्ञात करने के लिए तो यानी यहाँ पर जो है 1400 जो मुझे प्राप्त हुआ है, 1400 जो है 3500 को गुणा करने पर, इसी प्रकार इसको भी हम ज्ञात किए हैं तो यहाँ पर मुझे 1400 प्राप्त हुआ है। यदि हमें P1 का ज्ञात करना होगा तो जो है यहाँ पर 72 से हमें 1400 को गुणा कराना पड़ेगा और हमें P1 का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक रहा हमारा वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 10।